नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। इस वक्त मेरे साथ शुंबुल के पिताजी यानी कि तौकीर साहब है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपसे। धन्यवाद आपका। तौकीर साहब, यहाँ पर मैं गोल मोल घुमा के बातें नहीं करूँगा। मैंने जब यहाँ पे मैं आ रहा था, मैंने जनता से पूछा कि मैं जब मिलने जा रहा हूँ तौकीर साहब से, आप सवाल भेजिए। सबसे पहला, शुंबुल की जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा नाराज़ हैं शुंबुल से, और उन्होंने बोला है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था शुंबुल को, जिस तरीके से स्टेज में हमने शुंबुल को देखा था, वो नहीं है घर के अंदर। क्या कहना चाहेंगे तौकीर साहब आप इस बारे में? नहीं, मैं उन तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा, आप लोग निराश मत हो। सुंबुल एक जंग के मैदान में गई है। पहले वो सामने वाले की सेना देख रही है, उनके हथियार देख रही है, अपने हथियार तौल रही है, समझ रही है, पूरी प्लानिंग कर रही है। उसके बाद वो हमला करेगी। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए उसको। अभी 15 दिन हुए हैं सारी चीज़ों को समझने में। तो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि धीरे धीरे जिस तरह से वो ग्रो कर रही है आप उसको देखिए। क्योंकि लोगों ने शुरुआत में ही ब्रह्मास्त्र फोड़ना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसने अपने सारे हथियार बचा के रखे। तो जैसे जैसे वक्त आएगा वो खेलेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि धीरे धीरे चल के ही आगे मंजिल पारेगी वो। तौकीर साहब, एक जो बड़ा ट्रेंड चल रहा था शुंबुल के नाम का, शुंबुल बाय द वे 1 लाख कंप्लीट करने वाली सबसे पहली कंटेस्टेंट बन गई थी बिग बॉस की, लेकिन एक ये भी चल रहा था इविक शुंबुल, क्योंकि जो इमेज उसने इमली में बनाई थी वो इमेज कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, और फैंस इस बात से अपसेट हैं कि यार वो सिर्फ और सिर्फ रो रही है। व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट? नहीं, ये थोड़ा सा कहना गलत होगा। इसलिए कि देखिए, जिस तरह से वो ट्रेंड कर रही थी, सारा कुछ अभी भी कर रही है। उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, उसके फैंस उसको बहुत चाहते हैं। और जो थोड़ा सा एक नेगेटिव नैरेटिव फैला था उसके बारे में, वो मैं जाके क्लियर भी करके आया। उसके बाद उसने सारी चीज़ों को हैंडल भी किया बहुत अच्छे से। और देखिए क्या होता है कि एक बच्ची जिसने अभी तक सिर्फ फिक्शन शो किए हों, जो पूरे स्क्रिप्टेड है, उसके बाद अब वो आया रविवार विद स्टार परिवार, वहाँ उसको खुली छूट मिली। वहाँ उसको जो मंच में आया उसने किया, जो सी है वो ऐसा उसने किया। बिग बॉस बिग बॉस जो है बिल्कुल अलग तरीके का शो है। वहाँ मैंने उसको ज़िंदगी जीना सीखने के लिए भेजा है। तो जब मैंने उसको अपनी गोद से उतार कर सड़क पे चलने दिया है, तो शुरुआत में जो कांटे लगेंगे, कंकड़ भी लगेंगे, गिरेगी, तकलीफ होगी, थोड़ा सा रोएगी, संभलेगी, उसके बाद दौड़ना सीखेगी। बस मैं फैन से ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग पूरी ताकत से उसके साथ रहिए। सुंबुल आपको निराश नहीं करेगी। तौकीर साहब, यहाँ पर एक और सवाल जो कि साजिद खान जी के कहने का है कि सुंबुल जो है डिपेंडेंसी ढूंढती है, वो डिपेंडेंसी ढूंढती है और उसी बेस पर वो आगे बढ़ती है। और अगर हमने देखा जिस तरीके से वो बिग बॉस में बढ़ी है आगे, कहीं ना कहीं वो दोस्त जो उन्होंने जिगर का टुकड़ा बना लिए हैं, जैसे कि शालीन ले लीजिए, टीना ले लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं उस पर सबसे जो एक अभी जो वजह है शुंबुल की कि वो पीछे थोड़ा सा हो गई है। तो क्या यही तो नहीं है कि डिपेंडेंसी, अकेले रहकर खेलना और डिपेंडेंसी के साथ खेलना एक फ़र्क के साथ, मतलब? नहीं, सुंबुल के साथ ये शब्द दो तरीके से मायने रखता है। एक तो क्या है कि बचपन से उसने अपनी माँ को देखा नहीं है, तो वो मेरे साथ ही पली बड़ी है। तो उसने माँ भी मुझ में देखा, बाप भी मुझ में देखा, मेरे साथ ही खेली बड़ी। मैं उसका गुरु भी बना, उसका टीचर भी बना, उसका भाई भी बना, उसका दोस्त भी बना। तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट थी मेरे ऊपर। उसके बाद वो फिक्शन शो करने आई, तो उसमें भी सारे लोग जो उसको मिले, उन्होंने भी उसको बच्ची की तरह हाथों हाथ लिया, तो उनके साथ भी खेलती रही। तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता था कि पापा सपोर्ट में खड़े हैं, या ये लोग सारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। बिग बॉस मैंने भेजा ही इसीलिए, क्योंकि मैं जानता था कि जितनी प्योर हार्टेड है, अभी तक उसको कोई निगेटिविटी मिली नहीं है कहीं। ऐसा ना हो कि कल को कोई ऐसी चीज़ हो उसके साथ जिससे ये लड़की टूट जाए। तो उसको ज़िंदगी जीने सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि लोग किस तरह से डबल चेहरे लेके घूमते हैं, दो चेहरे लेके घूमते हैं, इसलिए मैंने उसको बिग बॉस भेजा। वहाँ पे भी जाके उसने, मेरे शहर का है, देन वो जुड़ गई। और बंदे जुड़ गए उसके साथ, उनके साथ वो बिल्कुल दिल से जुड़ गई, क्योंकि उसके दिमाग में कोई बात नहीं थी। पर जो वहाँ पे चूंकि बाकी लोग शातिर हैं, सब बिग बॉस फॉलो करके गए हैं और गेम प्लान करके गए हैं, जीतने के लिए गए हैं। उन्होंने अपने हिसाब से उन सारी चीज़ों को टैकल किया, और सुंबुल जो कर रही थी वही उसको दिख रहा था। तो जो नैरेटिव फैला, उसके बाद मैं अंदर आया, मैंने जाके बोला उसको कि ऐसा ऐसा हो रहा है बेटा। अब सुंबुल की मैच्योरिटी जो है, समझदारी है, वो उसने दिखा दी। मुझे मालूम था कि वो क्या करने वाली है। और जो लोगों के लिए शॉकिंग था कि जैसे मैं आया वापस,
तो सबको ये लगा था, और सुम्बुल के लिए तो ये, और सुम्बुल के अलावा कोई और होता तो उसके लिए तो इससे बड़ा तुर्प का इक्का हो नहीं सकता था कि पापा भी बोल के गए हैं, सलमान भी फेवर में बोल रहे हैं, इमीडिएट विक्टिम कार्ड खोल खेलो, ये सामान फेंको, वो सामान फेंको, आग लगा दो, 4 दिन तक बिल्कुल दहका दो। पूरे देश में, पूरी जगह पे जहाँ जहाँ बिग बॉस देखा जाता है, एक सिंपैथी की लहर जोड़ जाती है उसके लिए, और वो ना जीते हुए भी जीत जाती पहले दिन। उसने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका सोल इस बात की गवाही नहीं देता। वो बाकायदा अंदर गई, उसने बाकायदा शालीन को और टीना को खड़ा किया और उनसे जाके बोला कि अगर आप लोग को मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए सॉरी। क्यों? क्योंकि वो जानती थी अगर वो ऐसा कुछ करती तो शालीन और टीना उस दिन नेशनल खलनायक बन जाती, जो शायद बहुत गलत होता है, और वो सुम्बुल कभी नहीं कर सकती, जो मुझे भी मालूम है कि वो ऐसा कभी नहीं करती, और उसने वही किया। उसके बाद उसने सारे लोगों से बातचीत की, सारी बात समझी, और सबसे अच्छी बात यही रही कि उस दिन शालीन ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया कि मेरा 8 साल का बच्चा मुझसे दूर है, तुम अपने पापा से दूर हो, मैं वही बच्चा देखता हूँ। उसके बाद उसने हाथ पकड़ के तीनों ने, तो टीना से उससे पूछा कि दीदी आप क्या वास्तव में मुझसे प्यार करती हो, और जिस सोल के साथ पूछा ना, टीना ने उसको हाँ किया। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हुई उसको। अगर यही बातें पहले दिन क्लियर कर देते ये लोग तो शायद ये नैरेटिव जाता ही नहीं। तो अगर साहब, हमने देखा स्टेज पे आपने क्लियरली कुछ हिंट्स दिए थे सुम्बुल को, जैसे कि तारीफ करी थी आपने गौतम की, ज़बरदस्त है ये, और प्लस कहीं ना कहीं अगर उनकी जोड़ी गौतम या फिर शिव, या फिर अगर बात की जाए तो आपने अर्चना की भी तारीफ करी थी कि कहीं ना कहीं एक हिंट मिलता है बड़ा बाहर से, अगर पापा देखकर बता रहे हैं कि ये अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं हमको उस तरफ मूव भी करना चाहिए। बट सुम्बुल शायद ऐसा लग रहा है कि वो समझी नहीं है इन बातों को। आपको क्या लगता है, आपने क्यों उनका नाम लिया था, और प्लस कहीं ना कहीं क्या आपके भी दिल में चल रहा था कि ये लोग अच्छा खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुम्बुल को इनसे भी कनेक्ट होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए, जब मैंने बोल के आया हूँ तो मैंने उसको क्या कहा था, बेटा आप टेस्ट स्टैंड लो, अपनी सोच लो। और ये तारीफ करने की वजह ये नहीं थी कि मैं उसको हिंट देने गया था। देखिए, अगर मैं 2 लोग के बारे में बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ को गलत तरीके से, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी, लेकिन आपने उसको प्रोजेक्ट गलत तरीके से किया। और बाकी लोग की तारीफ मैंने ये की कि इन्होंने वास्तव में जिस तरह से सामने आके सारी चीज़ें करी, उसको समझाने के लिए या बताने के लिए, जो काम मेरे को करना पड़ा, वो लोगों ने काम करने की कोशिश की, तो उनकी तारीफ करना तो बनता था। पहली बात। अब आप अर्चना को लोगे, अर्चना ने उसको एक छोटी बहन की तरह समझाया। देन जैसे मैं चला गया उसके बाद सुम्बुल अंदर चली गई, अर्चना ने इमीडिएट कहा कि अभी तो उसके पापा गए हैं और ये अपने पापा की भी इज्जत नहीं रख रही है, इज्जत नहीं रख रही है। इस बारे में मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो अर्चना जो है प्योर हार्टेड लड़की है, उसके मन में किसी तरह का मैल नहीं है, जो उसके दिल में है वो उसके मुंह में है। उसने क्या देखा, पापा गए, ये अंदर गई, उनसे बात करने लगी। सीधी बात, जो दिखेगा वो आदमी बोलेगा, उसने बोला, पर वो करने क्या गई थी वो पूरी दुनिया ने देखा। उसने किस तरह से इस पूरी ब्लेंडर सिचुएशन को कितना कामली हैंडल किया, कितनी मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया। उनको कहीं से भी ऐसा नहीं किया उनके साथ कि पूरी दुनिया में गलत मैसेज जाए उन दोनों के लिए। एक बार से कहा जाए तो उन दोनों के साथ उसने जो किया है ना, उसके लिए तो मैं अपनी बेटी को हेड्स ऑफ करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हैंडल करी। तो किसी को बताने के लिए ये कि मैं इनकी तारीफ कर रहा था, हिंट दे रहा था, हिंट नहीं दे रहा था उसको मैंने सीधी बात में जब कोई बात कहने गया तो मैंने बताया कि ऐसा 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 है, यहाँ पे ये है। और बाकी जिनके नाम नहीं लिए, उनका ये मतलब नहीं था कि वो बुरा कर रहे थे मेरी बेटी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं उन सारे लोग को मैं इसलिए गलती मानता हूँ कि सारे लोग को सब चीज़ें मालूम थी, सब आपस में बात कर रहे थे, पर सुम्बुल को कोई क्लियर नहीं कर रहा था। तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर 1-2 बंदे को दोष नहीं दूंगा। तो अगर साहब एक और है कि हमने देखा ये नैरेटिव टीना से निकली, और कहीं ना कहीं शालीन ने भी जो छोटी छोटी, ऐसा नहीं है कि शालीन ने भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें करी हैं, हमने साफ देखा है, लेकिन फिर भी सुम्बुल आपने समझा दिया, सलमान साहब ने समझा दिया, फिर भी सुम्बुल उनको छोड़ क्यों नहीं रही है, क्यों वो उसी ग्रुप के साथ है अभी, जबकि उन कल के टास्क में हमने देखा कि उसको मास्क तक पहना दिया, उसका मतलब पूरा फुटेज ही काट दिया सुम्बुल का, अगर देखा जाए उन लोगों ने। तो ऐसे ऐसे दो, वो एक कहावत है कि आस्तीन के सांप होना, तो फिर भी क्यों है वो बार बार उनके साथ ही? देखिए, शालीन ने उसी दिन अपनी पिक्चर क्लियर कर दी कि वो उसमें क्या देखता है, और उसके बाद अगर वो उससे अलग होती है या दिखाने के लिए पब्लिक को, तो वो गलत होता है। हाँ, ये बात सही है कि एपिसोड में जो दिखाया जा रहा है, जो लाइव फीड में है,
उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो शिव के साथ डांस कर रही है हाँ, है ना, शिव के साथ डांस कर रही है, स्टैन से बातें कर रही है, अंकित के साथ टाइम बिता रही है, टाइम स्पेंड कर रही है, वो अपना गौतम और ऐश्वर्या के साथ गेम खेल रही है, अब्दू के साथ मस्ती कर रही है, वो सब कुछ कर रही है और सबके साथ प्रॉपर दे रही है। तो अगर सर माफ़ी चाहूँगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली इंडिया में या बाहर देश में वो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट ही दिखाया जाता है लाइव, बहुत कम ऑडियंस देखती हैं। जो बिग बॉस का डाई हार्ट फैन है वहीं देखते हैं। तो ऐसे में तो शुम्बुल की इमेज ही गलत जा रही है ना। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमने देखी ही नहीं, ये हमने तो हम लाइव फीड देखते हैं, हमको पता है, लेकिन जो बेसिक जो ग्रामीण लोग देख रहे हैं बिग बॉस, जो कलर्स पर जो आता है, तो उस दौरान तो शुम्बुल की इमेज ही गलत जा रही है उसमें। नहीं, सुम्बुल के सामने शालीन ने क्लियर किया ना पिक्चर, और उस दिन जिस तरह से उन्होंने टीना से पूछा, टीना ने भी अपने आप को एक्सेप्ट किया उस बात को कि हाँ मैंने बोला, तो वो तो पिक्चर क्लियर हो गई जब उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया सामने आकर कि हाँ हम दोषी हैं, हमने ऐसा किया था, और शालीन ने भी अपनी पिक्चर क्लियर करी। तो सीधी बात है ना कि आप अपराध से नफरत करो ना, अपराधी से क्यों। लेकिन वो अभी भी तो है। हाँ तो साथ में रहेगी ना, वो क्या दिक्कत है, वो तो सबके साथ है। दिखाया वो जा रहा है कि शालीन के साथ है, टीना के साथ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप वो जिस तरीके से उसके साथ है ना, उसको भी मालूम है कि ये भी क्लियर है, मैं भी क्लियर हूँ, और हम लोग सब साथ भी हैं। लेकिन सुम्बुल अपना गेम खेल रही है, अपने तरीके से खेल रही है, वो आने वाले समय में आपको दिखेगा बहुत तरीके से। शुम्बुल ने किस तरीके की कुछ आपसे मतलब पूछा था या प्रिपरेशन करी थी, या कुछ अंदर जाने से पहले कि मैं किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करूंगी? नहीं देखिए, इससे पहले कभी भी हमने बिग बॉस देखा नहीं था, मैंने भी ना सुम्बुल ने, और मैं इस बात के लिए थैंक्स भी बोलूँगा कि उसने कभी बिग बॉस देखा नहीं, क्योंकि अगर वो देखा होता उसने ना, तो उसको कॉपी करती तो सुम्बुल नहीं दिखती, वो किसी न किसी की कॉपी बन जाती। अभी सुम्बुल बिल्कुल अलग खेल रही है, अभी किसी को समझ में नहीं आएगा कि वो करना क्या चाहती है।